कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा विषन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि तमेव माता च पिता तमेव बन्धुश्च सखा तमेव विद्यार्थविनं तमेव सर्वं मम देव ॐ पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। यही सबसे बड़ा रहस्य है, भगवान किसके हृदय में कब कैसे भक्ति का जागृत करेगा ये किसी का भी पता नहीं है। हम लोग दत्तात्रेय के देखते हैं 24 गुरु बनाया, एक रहस्यमय बात है। 24 गुरु तो उसने एक एक गुरु का ऊपर वर्णन किया, धरती को अपना गुरु बनाया। धरती के ऊपर इतना आदमी चलते फिरते रहते हैं तो उसको साइन करती है और उसको भलाई करती है। साइन करने का शक्ति वो धरती माता से सीखा है। कितना आदमी मिट्टी खोदते हैं और उसको पेड़ पौधा लगाते हैं, सबको फल प्रदान करते हैं। लेकिन खुदाई करने के टाइम उसको भी चोट लगते है, वो सहन करते हैं। हम लोग का कोई भी दुख कष्ट आते हैं संसार का तो हम लोग का भी कष्ट होता है, लेकिन सहन नहीं कर पाते। तो हम लोग का सभी साधक बोलते जो सहेगा वो रहेगा। ये बोलना आसान है, ये प्रैक्टिकली करना कितना कठिन है। उसके बाद अपना आकाश को अपना गुरु बनाया। आकाश क्या है? सारी दुनिया का धारण करके रखे, सारी बोझा उसी में है और इस संसार का
अनुकूल वातावरण देती है। धरती का, पृथ्वी का अनुकूल वातावरण प्रदान करती है। जहां मनुष्य है, जहां मशक्कतदार है, हर जो ग्रहों में कितना साइंटिस्ट कितना रिसर्च कर रहे हैं, अभी तक कोई रिसर्च उसने वहां कर पाया। गुरु जी हम लोग का बोलते चंद्रमा जो है वो स्वर्ग है, लेकिन इसी विचार बुद्धि से व हमारा स्थूल दृष्टि से वो कुछ भी प्राप्ति नहीं कर सकते। वहां जाके वही मिट्टी पत्थर वही दिखेगा, लेकिन उसमें सूक्ष्म शरीर का निवास है। जो स्वर्ग का सुख भोग करने के लिए उन लोग का अलग से रूप धारण कर देते, उसका रूप का आम आदमी देख नहीं पाते। जैसे हम लोग जब शरीर किसी को छोड़ते हुए देखता हूं, लेकिन वो सांस चल रही यही दिखाई देते, सांस बंद हो गया बस वो चला गया, कैसे गया वो किसी को पता नहीं चलती। वो क्या है, तो साइंटिस्ट लोग एक आदमी को मरते टाइम ऐसे एक शीशे का ग्लास में भर दिया, कैसे निकालते हैं, एयर प्रूफ फायर प्रूफ सब कुछ डाल दिया, उसको भी चीर के चला गया, उसको कुछ पता ही नहीं चला। तो वो क्या शक्ति है जो किसी को जानने का शक्ति नहीं है। तो चंद्रमा सर्व का है, उसीलिए चंद्रमा शीतल को प्रदान करती है, धरती को सुख प्रदान करती है, विश्राम देते हैं। इसीलिए रात को सारी पशु पक्षी पेड़ पौधा कीट पतंग मनुष्य सबको ये शीतलता मिलता है। रात को विश्राम करते हैं, रात को सुख मिलता है, रात को शांति से आराम से सोता है। तो चंद्रमा हर पेड़ को बढ़ने के लिए, उसका फल फूल आने के लिए, उसको अंदर जो बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया को डेवलप करती है। चंद्रमा का लाइट, इसीलिए द्वितीय का चंद्रमा हल्का लाइट होते हैं, वो लाइट धीरे धीरे बढ़ते हैं और वही बैक्टीरिया डेवलप होते हैं जिससे फूल फल आते हैं। जो पानी हम लोग पेड़ में देते हैं वो पानी सूरज के किरण से वो सारी पत्ता टहनी में चला जाते हैं। चंद्रमा उसको शीतल प्रदान करके उस बैक्टीरिया को डेवलप करती है और उसी से फूल फल अनाज जितना कुछ धरती में हो रहे सब उसी का कारण है। तो चंद्रमा को इस चीज को अनुभव किया और चंद्रमा जैसे शीतल प्रदान करते हैं वैसे ही महाकाश को अपना इतना विशाल मन व हृदय बनाओ कि सारी जगत सारी मनुष्य तुम्हारा हृदय में समा जाए। भगवान जो है सर्वकृत ब्रह्म सर्वत्र विराजमान है, लेकिन हम लोग देख ही नहीं पाते, हम लोग उसका अनुभव क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारा मन जो है जो कल्पना कर लेते और उस कल्पना में वो अपना भगवान को देखना चाहते हैं। भगवान क्या रूप में है? तो गुरु जी बोला तुम कल्पना कर लो खाने का, हम खाना पेट भर के खा ले तो पेट भर जाएगा। तो इसी प्रकार हम लोग जो कल्पना का रूप देखते हैं, असली रूप क्या है ये कोई वर्णन नहीं कर पाते। भगवान भी अपना रूप को बोला मैं सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप है। गीता में भगवान कहाँ है? भगवान गीता में कभी नहीं बोला भगवान वाचो लिखा, लेकिन भगवान जो हम लोग व्याख्यान करते हैं, गुरु जी हमको सुना कीजिए। भौ करते भूमि, गौ करते गगन, बा करते वायु, आ करते अग्नि और नौ का अर्थ है नीर मतलब जल। ये पांचों तत्व तो इस संसार में है। वो भगवान का भाव का भगवान जो है ये विशाल रूप में विराजमान है, लेकिन
जब भक्त का हृदय में वो कल्पना करती है तो वही रूप धारण कर देते हैं। जैसे एक आर्टिस्ट, माने पेपर में कुछ आकार नहीं है, न पेंसिल में है, वो अपना भावना को, अपना कल्पना को उसी माने उसी पेपर में वो ये कर देते, अंकन कर देते हैं, उसको ड्राइंग बना देते हैं। कोई भी भगवान का जो कल्पना किया है वो बना देते हैं। इसी प्रकार हमारा हृदय में जो हम कल्पना करते हैं वही हम देखते हैं। अब एक दत्तात्रेय का परिवार, बोले इसका शादी का टाइम होगा, अब शादी दे देते, तो वो गया लड़की देखने के लिए। तो लड़की देखने गया तो अचानक गांव का, वहाँ कोई मार्केट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, अचानक कोई अतिथि आ गया, अब क्या करेंगे? तो उसमें चावल ओखल में कूट रहे थे, तो वो आवाज, हाथ में छुरी था, हाथ का छुरी से आवाज जा रही बाहर। तो अतिथि सोचेगा कि इसका घर में चावल नहीं है, इसका अतिथि सेवा कैसे करेगा? तो वो आवाज जब आ रहे थे तो लड़की सोचा ये लोग तो पता चल जाएगा, तो वो धीरे धीरे अपना चूड़ी खोलते गया। जैसे जैसे चूड़ी खोला, आवाज धीरे धीरे घटते गया, धीरे धीरे घटते घटते जब दो चूड़ी भी रहा तब भी वो खटकने की आवाज आ रही थी। वो खटकने का आवाज तब भी दो चूड़ी में भी हो रही थी। तो वो जब निकाल दिया, एक ही रह गया, तो कोई आवाज नहीं। तो हमारा मन में कितना संकल्प विकल्प लेके, कितना इच्छाई को पीछे मैं दास बन के भाग रहा, कितना मन खटक रहे, दुनिया देख रही है, पागल कमर में भाग रहे, लेकिन भागते भागते थक जाते हैं। ना सुख मिलता है, ना शांति मिलता है, ना आनंद मिलता है। धन तो जरूर मिल जाता, लेकिन ऐसे ऐसे परिस्थिति आते हैं सामने जो वो भी कभी कल्पना नहीं कर सकते, और वही उसका दुख का कारण है। इसलिए गुरुजी बोलते हैं जब तक तुमको समझ में नहीं आएगा तब तक कोई कर्म नहीं करना, जब तुमको समझ में आएगा तभी कर्म करना। जब तक समझ में नहीं आ रहा है तब तक तुम करोगे तो गलत होगा, तुम्हारा आइडिया से चलेगा, तुम सही मार्ग में नहीं चल पाओगे। इसलिए तुम अपने कोई भी आइडिया नहीं करना जो तुमको संशय है, तो जाओ संशय मिटाओ। जहां से विश्वास पैदा होता है वहां से तुमको उन्नति होगा। किसी भी वस्तु में तुमको जहां विश्वास है, अंधा विश्वास मत कर। हम लोग का क्या है, अरे बेटा का प्यार है, अंधा विश्वास करते हैं। अब वही बेटा जब दुख देता है, कष्ट देते हैं, तब हम सोचा हमारा ये अंधा विश्वास का कारण। तो अपने भावना से अपने बेटा को देखता हूं, लेकिन बेटा क्या भावना से देख रहा है ये मेरे को पता नहीं। अपना भाई को देखता हूं, अपना उसी भावना से, प्यार भाव से देखता है, वो अंधा होता है। लेकिन वो जब नुकसान करती हैं तो ऐसी वो कल्पना नहीं कर सकता है? तो यही है, माने वो बोलते हैं जो हम सबको सामने रहते हुए बोलते हैं, लेकिन जब वास्तव रूप दिखाई देते हैं सब विश्वास करते हैं, और बात को सभी विश्वास करते हैं, लेकिन वो विश्वास अंधा नहीं होना चाहिए। अंधा विश्वास तुमको डुबा देगा। इसीलिए तुमको समझ के पहले, जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक कर्म नहीं करना। तो इसीलिए गुरुजी हम लोग को बोला पहले जाओ सुनो, तब मनन करो, उसका बाद निर्धारण करो।
कहीं नहीं बोला, बस सुन के शुरू कर दो। विश्वास सबसे बड़ा ताकत है, लेकिन अंधविश्वास तुमको विनाश कर दिया। इसीलिए जहां से विश्वास पैदा होता है वहां से उन्नति हो। तो वही हमको फोन में बता रहे, हम अपना इतना बड़ा प्रॉपर्टी बेच के कौन देखेगा। हमने सोचा चलो बेच के अपना शहर में चला जाता है, शहर में जाके अपना आराम से जिंदगी बिताया। जब बेचने गया तो उसका भाई आके उसको पहले ही उसका बाधा का कारण बन गया। बोला मैं नहीं जाता। तुम्हारा इच्छा, तुम्हारा भावना का कोई भी सम्मान नहीं है, लेकिन तुम भाई के ऊपर कितना प्यार करता था, अंधा प्यार। उसको छोटा से बड़ा किया, और आज वही तुम्हारा कांटा होके सामने खड़ा हो गया। ये परिवार में सबको साथ हो रहे, लेकिन हमारा अंधविश्वास है। इसीलिए जब तक विश्वास ना आए, तो वही दत्तात्रेय ने बोला कि देखो जो कितना आवाज आ रहे थे मन का अंदर, बुद्धि का अंदर, देह का अंदर, कितना इच्छाएं, कितना कितना प्रकार मन का अंदर भावना, कितना प्रकार भविष्य कल्पना, ये सब बेकार हो जाती है। तो इसीलिए जिसको पकड़ के तुम भविष्य बनाना चाहते हैं वो क्या है, वही आत्मा है, और वही एक ही है, और वही वर्तमान समय में उसका साथ जोड़ के काम करो। भगवान कभी बोला नहीं जो तुम मेरा को छोड़ के काम कर। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां निस्मरन् युध्यस्व छो। हे अर्जुन, मेरे को स्मरण कर और लड़ाई कर। तो हम लोग क्या करते हैं, अपना मन माफिक चलते हैं, सबका ऊपर विश्वास करते हैं, और विश्वास ही आपको जब चोट देता है तो आपका भक्ति खत्म हो जाती है, सब भक्ति खत्म हो जाती है। तो यही गुरु का प्रति प्यार दिखाते हैं, भगवान शंकर जी का प्रति प्यार दिखाते हैं। कितना दिन, जब तक तुम्हारा अंदर वो भाव है, जैसे जैसे दुख तकलीफ कष्ट आएगा तो तुम्हारा वो भाव खत्म हो जाएगा। विपत्ति आपत्ति कष्ट जब तुम्हारा सामने आते हैं तो भक्ति तुम्हारा गोल हो जाएगा, तब अपने मन माफिक चलोगे। हमने तो बोल रहे हैं, हमने तो प्रैक्टिकल लाइफ में इस चीज को अनुभव किया। इधर गुरु जी के पास आके साष्टांग प्रणाम कर रहे, और उधर जाके अपना मन माफिक चल रहे। तो ये क्या बोला, नहीं गुरु जी आपका हमने समर्पण कर दिया, ये कर दिया, मुख से बोल दिया, लेकिन एक भी दाना समर्पण नहीं किया। समर्पण करने से गुरु जी हम लोग को बोला, एक पैसा है तुम भिखारी को दे दिया, और उसके ऊपर तुम्हारा कोई अधिकार है, तो वो भिखारी जो खाए, वो मिठाई खाए, क्या वो जाके नशा करे, क्या दूध पिए, तुम्हारा उसमें और कोई अधिकार नहीं है। तो जब तुमने समर्पण कर दिया तो फिर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। राजा जनक को वही तो परीक्षा लिया अष्टवक्र में, तुझे समर्पण किया तो उसने घोड़ा लगाया तो उल्टा जीन लगा दिया। तो राजा जनक बोलते, गुरुदेव ये गलत हो गया। बोले तेरे को आते हैं? बोला हाँ। बस वो तो माया का रचना किया था, घोड़ा में बैठती उसको इतना जोर जोर फेंका, उसको पैर हाथ टूट गया और वहीं पड़ा रहा। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन दर्द हो रहे, कष्ट हो रहे, लेकिन पड़ा है, क्योंकि शरीर तो गुरु जी को दे दिया, अपना गुरु को समर्पण कर दिया, मन समर्पण कर दिया। तो मन और देहो
में कष्ट हो रहे, तो समर्पित कर दिया। 3 दिन बाद गुरुदेव आके बोला, विदेही राजा जनक उठो, बी देही, तुम देहो रहते भी देहो नहीं हो। हाँ, ये है समर्पण। गुरु जी बोला, जैसे तो भिखारी को पैसा दिया और कभी सोचते हैं उस पैसे के बारे में, कभी नहीं सोचते। इसी प्रकार भगवान को समर्पण कर दिया। भगवान तेरे को कष्ट दे रहे, दुख दे रहे, तकलीफ दे रहे, तब देखता है तेरा भक्ति कहाँ है। भगवान बोलते अपना जब बंधु भी शत्रु बन जाते हैं, आत्मीय स्वजन भी शत्रु बन जाते हैं, और तेरा अपना निकट रहने वाला भी शत्रु बनते हैं। और क्या है, अर्थनाश से महावैनी मदा अनुग्रह लक्षणम। और अर्थनाश हो जाएगा तो भिखारी बन जाएगा, और महावैदी ऐसे ऐसे वैदी देगा कि तेरा मन भाग जाएगा। ये क्या हुआ? लेकिन जो भगवान में समर्पण कर दिया तो वो फिर क्या सोचे। तो यही है, राजा जनक जो समर्पण किया था तो वो गुरु ने अष्टवक्र मुनि ने परीक्षा लिया। जब अर्जुन का मोह नष्ट हो गया और बोला, केशव आप बोलो क्या क्या करना है। बोला, मार भीष्म पितामह को मार दिया, द्रोणाचार्य को मार, और कभी तो नहीं बोला। लेकिन तब भी मोह क्या है, जब अभिमन्यु वध हुआ तो उसने प्रतिज्ञा कर लिया कि मैं सूर्यास्त का पहले ही उसको वध कर दूंगा, जयद्रथ का। अरे तू, तेरा हाथ में है, तो ऐसे संकल्प कर लिया। तो भगवान उसके साथ था, साथ रहने का कारण वो सूर्यास्त को दिखा दिया, अंधेरा हो गया। और मैं चिता जलाया, अग्नि में अर्जुन प्रवेश करेगा। सब आ गया, और सब देखने आया, जयद्रथ भी आया, सब उसको चिता में जलेगा देखने के लिए आ गया। जब जयद्रथ आ गया तो जयद्रथ का पिताजी तपस्या किया, जयद्रथ का जो माने मारेगा वो खुद मर जाएगा। उसका सिर उसके पिता का पास पहुंचना चाहिए। अर्जुन ने, भगवान ने बोला मार, अब सूर्य उदय हो गया। तो भगवान का हाथ में वो शक्ति था जो सूर्य अस्त्र और सूर्य उदय का वो दिखा दिया सारा दुनिया के सामने। और बस जयद्रथ को मारा, तीर मारते मारते उसके पिता का हाथ में पड़ा, बस वो खत्म। और तब भी मोह था, ले गया स्वर्ग में। देख अभिमन्यु बैठा है, अभिमन्यु बोला, बेटा मेरे को पहचान पा रहे? बोला, वो तो धरती में हो गया, आपको तो मैं पहचानते नहीं, कौन है आप? बोले, मैं अर्जुन तेरा पिता हूं। बोले, पिता पुत्र के संबंध तो वही खत्म हो जाते, शरीर छोड़ने के बाद पिता पुत्र नहीं रहते। तब उसका मोह नष्ट हो। चारी, जिस पुत्र के लिए मैं विलाप कर रहा हूं, खाना पीना छोड़ दिया, और वही पुत्र बोले वो रिश्ता सिर्फ धरती में है और कुछ भी नहीं है, तो मैं बिठा इसके लिए शोक क्यों करना। तो इसी प्रकार भगवान था तो उसको अनुभव करा दिया। लेकिन आम आदमी के लिए कितना कठिन है मोह को भंग करना, इतना सरल नहीं है। तो इसीलिए हम तो देख रहे हैं मोह के कारण सब भागते हुए जा रहे आ रहे, वो अपना मन को शांति के लिए, मन को समस्या को मिटाने के लिए,
कष्ट को निवारण करने के लिए, लेकिन भागेगा वही संसार। तो इसीलिए दत्तात्रेता तो वही स्त्री ने ज्ञान दिया, ये एक मन से तुम भगवान को बुलाओगे तभी तुम्हारा ज्ञान होगा, तभी तुम शक्ति को प्राप्ति कर सकते, और इस संसार को कुछ भी प्राप्ति नहीं कर सकते जब तक एक मन से जब पुकारोगे तभी भगवान तुम्हारे पास वो अनुभूति कराते हैं, देख मैं इस रूप में विराजमान हूं। इसीलिए मैंने जितना बार अनुभव किया है, सब भगवान का रूप हमेशा लाइट फॉर्म में दिखाई दे, क्या वृंदावन में हो, क्या केदारनाथ में हो, क्या बद्रीनाथ में हो। कभी बद्रीनाथ जी नहीं आए। हाँ, जब हमने बद्रीनाथ जा रहे थे तो अचानक देख रहे जो बद्रीनाथ का जो रूप ध्यान में बैठा है, तो वो रूप दिखाई दे रहे थे पहाड़ में, आँख बंद करके भी, आँख खोल के भी, लेकिन उससे हमको ज्ञान नहीं होता, देखने से ज्ञान नहीं होता। लेकिन लाइट फॉर्म में जब आया तब देखा जो वो क्या चीज है, जिस लाइट में सुनाई दे रहे, जिस लाइट से दिखाई दे रहे, जिस लाइट से चल रहे, और वो भी सागर के नीचे क्या है, महाकाश में क्या है, सब वही लाइट ही अनुभव कर रहे हैं। तो उससे ज्ञान हो रहा है। लेकिन भगवान का रूप दर्शन होता है, लेकिन उससे ज्ञान नहीं होता है। वो बोलते मैं ये लाइट फॉर्म में हूं, तो इसीलिए सत चित आनंद स्वरूप उसका स्वरूप है। तो इसलिए हमने कभी नहीं बोलता हूं कि भगवान का शिव जी है वो स्थिर है, तो वही लाइट इस संसार में हर कण कण में स्थिर है। चेतना शक्ति हर कण कण में स्थिर है। हम जल में है, वायु में है, अपना मिट्टी में है, सब जगह वही चेतना शक्ति है। इसलिए एक बीज लगाते तो पेड़ उगा देते। हवा अपना बैक्टीरिया, लाखों बैक्टीरिया लेके घूमता है, वो चेतना, सब चेतना शक्ति है। और उसमें लाइट एंड साउंड दोनों शब्द है जो हमारा वायु चलते हैं, तो वो भी आपको सुनाई दे रहे, वहां बैठ के ये वायु का तरंग है जिससे हम सुन पाते, देख नहीं पाते क्योंकि देखने का आंख नहीं है। तो इसीलिए जो तरंग चल रहे हैं उसमें दिखाई भी देते लाइट और सुनाई भी देते। इसीलिए टीवी, लैपटॉप, इंटरनेट सब सैटेलाइट के थ्रू चल रहे, तो उसी थ्रू में हम लोग उस लाइट को दिखाई देते, वहाँ क्या हो रहे और सुनाई भी देते। लेकिन अमेरिका में हो रहे थे, यहाँ लाइव टेलीकास्ट कर रहे, अब यहाँ बैठ के कैसे देख रहे, तार जुड़ा हुआ है क्या वहाँ से, लेकिन वही वेव छोड़ देते हैं, वो वायु के तरंग में सारा जगत फिर जाते। और जहाँ भी बैठ के तुम लगाओगे, टीवी में वही दिखाई देगा, लैपटॉप में वही, इंटरनेट में वही, सब कुछ वैसी दिखाई देता है। लेकिन हम लोग का तब भी विश्वास नहीं होता जो हर कण कण में वो लाइट, वो चेतना शक्ति है, उन्हें पानी में है। इसीलिए पानी में कितना बैक्टीरिया है, जब खाते हैं तो हमारा जीवन शक्ति बढ़ा देते हैं। तो इसी प्रकार हर कण कण में वो चेतना शक्ति विराजमान है, और वो भी सब लाइट फॉर्म में है। तो ये जब ज्ञान होता है तो ये देहो भी हमारा, ये देहो मन बुद्धि वो लाइट का वही शक्ति से चल रहे। जब महसूस कर लेते तो वही लाइट में सब कुछ इसको समा जाते, तब अपना बोल के कुछ नहीं रहते। इसीलिए जितना साधक है तू है, सब कुछ तेरा में समर्पण कर दिया, ये बोल के
हम यह समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमीदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बड़े सच्चे दरबार की, बड़े सतगुरु भगवान की, बड़े शंकर भगवान की, बड़े माता जगदम्बे की, बड़े भक्त बिंदु की, बड़े संत बिंदु की, बड़े सनातन धर्म की, बड़े धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। हर हर महादेव। ओम पुराय पुनरूपाय पुरानंद प्रदायिनी संसार सागरतराय संभवाय नमो नमः।